नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 17 साल पहले रमेश नाम के लड़के के साथ एक ऐसी दिल दहला देने वाली भूतिया घटना घट गई कि जिस घटना की कहानी आज आप सुनेंगे ना तो जिंदगी में अपने पास साइकिल रखना छोड़ देंगे। आइए जिया की जुबानी ये कहानी पूरी डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी रमेश के साथ आज से 17 साल पहले, उस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 10 या 12 साल की रही होगी। उस टाइम पे रमेश एक छोटा सा लड़का था और एक बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, जिस फैमिली में कभी भी एक स्कूटर बाइक तो छोड़ ही दो, एक टूटी फूटी साइकिल तक नहीं थी उसके घर पे। उनके घर वाले लोग क्या करते थे, बिहार के छोटे से गांव का रहने वाला था। उनके घर वाले लोग थोड़ा बहुत खेती वेती करते थे और जो खेती से थोड़ा बहुत अनाज होता था, उनके पास खेत भी बहुत ज़्यादा कम था, बहुत कम, जिसपे एक वक्त पे एक अनाज उगाए ऐसा वाला था। तो मान लो कभी चावल उगा लिए तो पूरे साल वो चावल ही खाएंगे, गेहूँ उग गया अच्छे से वो पूरे साल खाएंगे। सिर्फ उनके घर का खर्चा खाना पीना उस खेत की वजह से ही निकल रहा था। उसके अलावा उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं कि कहीं से पैसे आए। और ये अपने माँ बाप का एक ही लड़का था, माँ बाप का एक ही लड़का है और उसके बाद उसे कोई भाई बहन भी नहीं है। फिर भी इसकी बहुत सारी ख्वाहिशें थी जो दूसरों को देख देख के ऐसे जागती थी, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाता था। जैसे कि उस टाइम पे बच्चे लोगों को ना साइकिल चलाने का बहुत क्रेज़ था। क्रेज़ तो अभी बच्चों को साइकिल चलाने का बहुत है, आज के टाइम के बच्चों का भी है, लेकिन उस टाइम पे तो और ज़्यादा था। अगर बाई चांस किसी के पास साइकिल हो गई, किसी छोटे से एकदम छोटे से गांव की बात कर रही हूँ मैं, तो दूसरे बच्चे भी उसके पास आते थे, कोई मांग के चलाने की कोशिश करते थे। अगर बच्चा अच्छा रहा तो दूसरे को चलाने के देगा, और अच्छा नहीं रहा दूसरे को चलाने को देता ही नहीं था, ऐसा वाला था। तो इसका भी एक दोस्त था पुलकित नाम का, जिससे ये मांगता था। उसके पास साइकिल थी, एक अच्छी खासी साइकिल थी, लेकिन वो कभी भी इसको नहीं देता था। बोलता तो खरीद ले, अपने पापा से खरीदवा ले, अपनी मम्मी से खरीदवा ले, क्यों तेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्यों दूँ तुझे अपना। वो सिर्फ एक नाम का दोस्त था। कभी कुछ खाना वाना है इसके पास से तो दोस्ती रखेगा, लेकिन अगर अपनी साइकिल देना है तो बिल्कुल नहीं देगा, ऐसा वाला सिस्टम था। तो इसको भी ऐसा लगने लगा था कि यार क्या ही दोस्त है यार मेरा। उससे भी मिलना जुलना कम कर दिया था और ये खेलना कूदना भी लगभग बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। अब इसको मन नहीं करता था किसी के साथ खेलने कूदने में। देखता था सब लोग साइकिल में घूम रहे हैं, चला रहे हैं, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैं चुपचाप ऐसे ही कहीं पर भी पेड़ के नीचे कहीं पे ऐसे बैठा रहता हूँ और सबका मुंह देखता हूँ कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये अपने मम्मी पापा से एक दिन बहुत लड़ाई करता है, ज़ोर ज़ोर से लड़ाई करता है। बोलता है मुझे साइकिल चाहिए, मुझे कहीं से भी साइकिल चाहिए, मैं आप लोग का इकलौता बच्चा हूँ, मुझे कहीं से साइकिल नहीं दे सकता, कर्जा ले खरीद के दो, मुझे नहीं पता, मुझे साइकिल चाहिए। और उस ज़माने में 17 साल पहले की बात है, छोटे से गाँव की, तो साइकिल खरीदना एकदम जो गरीब है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि साइकिल महंगी आती ही थी यार, उस ज़माने के हिसाब से भी बहुत महंगी थी। तो ये क्या करे, तो बोलता था मुझे सेकंड हैंड ही दिला दो, कहीं से भी दिला दो, लेकिन मुझे साइकिल चाहिए। लेकिन घर वाले सेकंड हैंड दिलाने लायक भी नहीं थे। उसको बहुत समझा रहे थे, वो एकदम गुस्सा हो गया था, अपने घर के बाहर निकल गया था, बहुत ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के लड़ाई कर रहा था। गांव वाले लोग भी उसको देखते हुए जा रहे थे कैसे लड़ाई कर रहा है घर वालों से। सारी चीज़ें बहुत हो रही थी। इसकी मम्मी इसको बोलती है कि यार देखते हैं, हमारे पास होगा तुझे दिला देगा, तो टेंशन क्यों ले रहा है, कभी ना कभी तो पैसे आएंगे ही, खेती ज़्यादा करेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा उपजाऊ हो गया तो बेच के कर देंगे, सेकंड हैंड दिला देंगे, पुराने से दिला देंगे कोई। लेकिन वो बोल रहा है नहीं मुझे आज ही चाहिए। अब बच्चों का जिद क्या बोले। जब हम छोटे रहते तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम इस लेवल तक भी जिद कर सकते हैं कि घर वाले ही पगला जाए, लेकिन हम कर देते हैं ना, वैसा वाला उसके साथ भी था। तो देखा गांव वाले लोग भी देखते हुए जा रहे सब कुछ। एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, झगड़ा उगड़ा के 2-4 दिन बाद की बात है, एक दिन ऐसे ही एक रोड के किनारे बैठा हुआ था, देखता है कि उसके गांव के एक बूढ़े से दादाजी हैं जो ना थोड़ा बहुत कबाड़ी वाली चीज़ें रखते थे, और वो ना साइकिल का पंचर भी बनाते थे और कबाड़ी की चीज़ें रखते थे। उनके पास थोड़ी बहुत साइकिल भी रहती थी, लेकिन ये कभी हिम्मत नहीं कर पाया था उन दादाजी से बोलूं कि मुझे एक पुरानी साइकिल दे दो, क्योंकि कोई क्यों ही देगा किसी को फ्री में। वो कबाड़े बेचेगा दादाजी तो थोड़ा पैसे मिलेंगे ना, और दादाजी अकेले ही थे, उनकी फैमिली में कोई भी आगे पीछे कोई नहीं था। वो अपना गुजर बसर वही सब कबाड़ी की चीज़ें बेच के, लोहे की चीज़ें बेच के और पंचर बना के ही अपना घर चला रहे थे। तो ऐसा ही बैठा हुआ था, और अंकल की दुकान की तरफ जो छोटा मोटा झोपड़ी सा था वहाँ पे ऐसा देख रहा था, और बस देख ही रहा था कि उनके पास एक साइकिल खड़ी है, पुराने से दिख रही है लेकिन खड़ी है वहाँ पर, ये देख ही रहा था। तभी वो दादाजी इसको इशारा करते हैं, बोलते हैं इधर आ। तो ये जाता है। दादाजी बोलते हैं कल मैंने देखा कि तू बहुत लड़ाई कर रहा था घर वालों से, क्यों लड़ाई कर रहा था।
ये बोलता है कि ऐसे ही दादाजी मुझे ना बहुत टाइम साइकिल चाहिए और मुझे ना दिला नहीं रहे हैं मेरे घर वाले। मेरे सारे दोस्त साइकिल चलाते हैं, मुझे भी बहुत मन करता है। दादाजी बोलते हैं कि तू साइकिल के लिए अपने घर वालों से इतनी बुरी तरह से लड़ रहा था, इतना गंदा गंदा लड़ रहा था कि पूरे गांव वाले लोग देखते हुए जा रहे थे। बेटा ये अच्छी बात नहीं है। घर वाले हैं, फैमिली है तो सब कुछ है। अपना परिवार ना रहे तो इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है। देख मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे आगे पीछे देखने वाला कोई भी नहीं है, खुद अपना गुजर बसर कर रहा हूँ सब चीज़ों में। ऐसा नहीं करते। उसको बहुत समझाते हैं। ये बोलता है हाँ दादाजी वो गलती हो गई थी, मैं मानता हूँ। क्या करूँ, इतने गरीब घर में पैदा हूँ तो साइकिल थोड़ी चला पाऊँगा। ऐसा बोलता है तो दादाजी को वो बात खराब लगती है। वो बोलते हैं कि एक मेरे पास साइकिल तो है पुरानी, ये जो तू देख रहा है ये साइकिल है। मैं जो उसका पंचर वंचर है थोड़ा बहुत ठीक कर सकता हूँ, टायर वायर थोड़ा बदल दूँ, पुराना लगा के दूसरा ही पुराना लगा दूँ, भले ही चेंज तो कर सकता हूँ। ये तो लेके जा सकता है तो लेके जा, लेकिन ना मुझे इस साइकिल का थोड़ा ठीक नहीं लगता है। ये बोलता है क्या ठीक नहीं लगता है? वो दादाजी बूढ़े आदमी बोलते हैं कि मुझे ये लगता है ना, जब मैं रात में सो रहा होता हूँ झोपड़ी में, ये बाहर ना साइकिल चलती है रात के टाइम में। चलती है? हाँ। ये बोलता है कैसे चलती है, कौन चलाता है? तो बोलते हैं दादाजी कि मुझे पता नहीं चलता है कौन चलाता है, मुझे बस ऐसा लगता है कि वो साइकिल चलती है। और अगर मैं उठ के बाई चांस कभी देखता हूँ तो मुझे कहीं पर भी ऐसी खड़ी हुई दिखाई देती है, रोड पे कहीं पर भी कोई इंसान आगे पीछे नहीं दिखाई देता है। तो मुझे ये साइकिल ठीक नहीं लगती है। और वैसे ही मैं इसको किसी न किसी को कबाड़े में बेच के कहीं कैसे ना कैसे हटाने ही वाला था। अगर तुझे चाहिए तो रिस्क लेना चाहता है तो ले जा। ये बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं, एकदम एक्साइटेड हो गया। नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने थोड़ा सा ठीक कर दो और मुझे दे दो, मैं ना चला लूँगा, आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कभी कुछ खाना पीना हो ना, आप नहीं बनाते हो तो मेरे घर पे आना, आप खाना खा लेना। ऐसा बोलता है। दादाजी बोलते हैं हाँ ठीक है, इसी गाँव के है ना, कभी ज़रूरत पड़ी तो आके खा लूँगा। ये वो साइकिल लेके बनने के बाद निकल जाता है, अपने घर की तरफ आता है। फिर उसके मम्मी पापा देखते हैं, बोलते साइकिल कहाँ से आया? ये बोलता है कि ऐसे ऐसे दादाजी ने दी है। तो मम्मी पापा बोलते हैं ऐसे किसी से कोई सामान नहीं लेते हैं, और ये बहुत ही पुरानी साइकिल दिख रही है, तो क्यों इसको लेके आया? तो ये बोलता है कि आप लोग दिला नहीं रहते, आप नाटक मत करो, मैं चला रहा हूँ। वो पूरा सीखते सीखते अपने गाँव में निकल जाता है और बहुत चलाता है साइकिल, बहुत चलाता है, एकदम दिखाता है अपने दोस्त पुलकित को, सब गांव वाले दोस्तों को, मेरे पास भी साइकिल है, भले ही पुरानी है लेकिन है। वो बहुत चलाता है, दिन भर चलाता है। और शाम के टाइम पे घर पे आता है, साइकिल घर के बाहर लगाता है और अपना खाना वाना शाम के टाइम पे खाता है। उसके बाद जैसे ही शाम के 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा था, वो खाना खा के सोने जाता है। उसको लगता है कि नहीं यार, मुझे ना थोड़ा सा और साइकिल चलाना चाहिए, वो कल से थोड़ी पुरानी हो जाएगी तो कम चलाऊंगा, लेकिन अभी मुझे ना बहुत मन कर रहा है, मेरा मन नहीं भरा है, मैं जाता हूँ थोड़ा और चला लेता हूँ। ये अपने बेड से उठता है बाहर जाने के लिए। मम्मी पापा रोकते हैं, बोलते हैं कहाँ जा रहा है इतनी रात में? उस टाइम पे एकदम छोटे से गांव में लोग सो जाते थे 7:30-8 बजे तक, और ये थोड़ा थोड़ा ठंड वाला टाइम था, शाम जल्दी होती ठंड के टाइम में। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं, मैं घर के बाहर अपने यहीं पर अपने घर के बाहर ही अपनी साइकिल थोड़ी चला रहा हूँ। घर वाले बोलते तो पागल ही हो गया सही में, साइकिल के नाम पे दिन भर इतना रौंदा है, कितना चलाएगा भाई, कल चलाना, दिन में रहने दिया, अभी रात में क्यों चलाएगा? ये बोलता है कि नहीं नहीं आप लोग सो जाओ, मैं थोड़ी देर 10 मिनट चला के मैं आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लो। वो निकल जाता है साइकिल चलाने के लिए। वो मस्त साइकिल में बैठता है और अपने गांव से बाहर निकलने लगता है रोड की तरफ। पूरा गांव लगभग उस टाइम तक सो ही गया था, थोड़े बहुत बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी, जो छोटे बच्चों हैं गांव में, थोड़े बहुत कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी, बाकी पूरा गांव एकदम सुनसान सन्नाटा फैला हुआ है। ये साइकिल लेके रोड की तरफ से गांव से हल्का सा बाहर निकल जाता है, चलाते 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 बाहर निकल गया। तभी अचानक से वो क्या महसूस करता है कि मैं साइकिल ज़्यादा चला भी नहीं रहा हूँ, फिर भी इसका रेस बढ़ता ही जा रहा है। वो सोचता है कि नहीं, सोचता है शायद मैंने पैडल ज़्यादा मार लिया था। वो पैडल मारना छोड़ देता है और ऐसे ही साइकिल छोड़ देता है पैडल मारना, और बैठा हुआ है वैसे साइकिल के ऊपर ही। वापस से क्या नोटिस करता है कि मैं पैडल मार भी नहीं रहा हूँ, फिर भी साइकिल की स्पीड एकदम रेस बढ़ती जा रही है, जैसा कि वो कोई गाड़ी या बाइक हो। ये घबरा जाता है, ब्रेक मारने लगता है, ब्रेक मार कर रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साइकिल में ब्रेक भी नहीं लग रही है। बहुत ही ज्यादा ब्रेक मारने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। 10-12 साल का लड़का, वो कैसे पैर से भी कैसे रोके उस साइकिल को?
जब तक वो रुकेगी नहीं वो कूद थोड़ी सकता है। वो डर गया एकदम, एकदम स्पीड में साइकिल भाग रही, भागते 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 एकदम ही ज़्यादा गांव से बाहर, जंगली इलाके से बाहर वो साइकिल पहुंच गई। उसके लिए ये सब कुछ एक सपना जैसा था कि कोई भी बच्चा 10-12 साल का है, वो साइकिल चला रहा है और अचानक से छोड़ दिया साइकिल चलाना, उसके बाद भी वो साइकिल स्पीड में रेस में बाइक जैसे भाग रही है और भागते भागते जंगल वाले इलाके से एक कब्रिस्तान के पास पहुंचता है। और जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास साइकिल से पहुंचता है, अब वो घबरा जाता है, वो लड़खड़ाने लगता है और ब्रेक मारने की बहुत कोशिश करता है। उसके चक्कर में वो धड़ाम से साइकिल से गिर जाता है और स्पीड भी फुल थी। गिरने की वजह से उसके हाथ में इधर खरोच आता है, पैर में खरोच आता है, कट जाता है, खून निकलने लगता है। उसके बाद वो साइकिल की तरफ देखता है तो क्या नोटिस करता है कि वो साइकिल एकदम ही ज़्यादा स्पीड में अभी भी भागते हुए कहीं अलग ही दिशा में जा रही है। इसके गिरने के बाद भी ये कैसे पॉसिबल है? किसी के लिए पॉसिबल नहीं, कोई चला नहीं रहा है उसके बाद भी साइकिल चल रही है। फिल्म थोड़ी चल रहा है, रियल लाइफ में हो रहा है ये। वो एकदम घबरा जाता है, अपने हाथ पैर समेट रहा है, बच्चा सा है बिल्कुल, अपना देख रहा है, खून पूरा निकल रहा है, कब्रिस्तान के लगभग पास खड़ा है। कितनी सारी कब्रें उसके पास में है, लगभग बीचों बीच खड़ा है और साइकिल कहीं और ही निकल गई, किसी और दिशा में चली गई। ये अब कब्रिस्तान की तरफ देख देख के चारों तरफ पूरी तरह से घबरा रहा है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है, एकदम घबरा रहा है, सोच रही है ये कब्रिस्तान में मैं आ गया हूँ, कैसे यहाँ से बाहर निकलूँगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कोई भूत चुड़ैल तो मुझे नहीं मार डालेंगे। बच्चे का दिमाग इतनी सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है। वो कब्रिस्तान से अभी जैसे ही निकलने वाला होता है, मुड़ के ही मैं यहाँ से भागता हूँ, पैदल ही अपने गाँव भागूँगा बिना पीछे मुड़े, तभी अचानक से उसके पीछे से किसी के बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। कब्रिस्तान में रात के टाइम में अकेले ये खड़ा था और जाने वाला था और उसके पीछे से किसी के चीखने की आवाज़ आई। अब ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि ये बिना पीछे मुड़े बिना देखे नॉन स्टॉप भागना चालू कर देता है। भाग रहा है, भागते कब्रिस्तान से बाहर निकलता है, जंगल वाले रास्ते से बाहर निकलता है, निकलते वापस से ये गांव वाले रोड में एंटर करता है। गांव वाले रोड से भागते ये अपने घर के पास आता है। लेकिन ये भागने के दौरान उसको कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही थी जिसके बारे में वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। उसको उसके पीछे लिटरली सुनाई दे रहा था कोई बहुत ही जोर से भाग रहा है, मेरे पीछे कोई भाग रहा है और किसी घुर्राने की आवाज़ आ रही है, चीखने की आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़ आ रही थी। फिर भी इतना हिम्मत दिखाया था उस लड़के ने, 10-12 साल के लड़के ने, कि वो बिना पीछे मुड़े सीधा अपने घर के पास भाग के आया। और जैसे ही घर के पास आया वो क्या पाता है कि घर के सामने ही उसकी साइकिल खड़ी है। यानी घर आ गई साइकिल चलते चलते अपने आप। ये चीज़ देख के इतनी ज़ोर से चीखता है, अजीब सा चीखता है और दरवाज़ा ज़ोर से ठोकने लगता है अपने घर का। घर वाले दरवाज़ा खोलते हैं, उनको तो लगा था सो गया होगा जाके अपने रूम में, लेकिन ये देखते हैं कि घर के बाहर अजीब सा चिल्ला रहा है और अजीब सा घबराया हुआ सा, पूरा पसरा पसरा हो गया है। घर वाले उसको अंदर लेते हैं, बोलते कि क्या हुआ। उसकी मम्मी बोलती क्या हुआ बेटा, तू इतना घबराया क्यों, तुझे पसीना क्यों आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या? तो ये बोलता है कि मम्मी ये सारी चीज़ें वो सब कुछ A to Z मम्मी को बता देता है। मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा हो ना हो वो साइकिल भूतिया है। ये बोलता है कि नहीं, वो दादाजी तो बोल रहे थे कि वो साइकिल रात में चलती है, लेकिन मुझे लगा था कि कोई चला के दादाजी घर के पास रखता होगा, मुझे क्या पता भूतिया होगी। हमको दादाजी से पूछना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है उस साइकिल के अंदर, मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। उसका जो कटा फटा था वहाँ पे हल्दी लगाते हैं घर वाले, धो के साफ करके। उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठते हैं और उठ के दादाजी के पास जाते हैं जहाँ साइकिल लिए थे, साइकिल लेके जाते हैं और दादाजी को साइकिल दे देते हैं। बोलते क्या हुआ, बच्चे को साइकिल चलाने के लिए दिया था ना। ये लोग बोलते हैं नहीं माफ़ करना, वो साइकिल में कुछ ना कुछ बहुत ही भूतिया गड़बड़ है, मेरे बेटे के साथ देखो उसका हाथ फूट फट गया है, क्या क्या हो गया है, हम नहीं रखेंगे वो साइकिल। दादाजी बोलते हैं कि मुझे भी तो लगता था कि भूतिया, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था इतने बुरे लेवल तक जैसा आपके बच्चे ने देख लिया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ना चलाए तो ही अच्छा है। वो पूछते हैं घर वाले, ऐसे क्यूरियोसिटी हो रही थी, पूछते हैं कि ये साइकिल आपको मिली कहाँ से थी, आप तो कबाड़ वाली चीज़ें भी उठाते हो। तो दादाजी बोलते हैं कि एक जगह शमशान घाट में एक लाश का अंतिम संस्कार हुआ था,
वहीं पर पास में ही मुझे ये साइकिल मिली थी, आज से लगभग 5-6 साल पहले। तो ये लोग बोलते हैं कि आप वहाँ से उठा के लाए थे? दादाजी बोलते हाँ। मुझे क्या लगता है कि जो आदमी खत्म हुआ था ना, जिसका अंतिम संस्कार हुआ था, उसकी ही ये साइकिल थी। किसी ने रख दिया था। हो ना हो ये वही आदमी होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया हूँ, वही आदमी होगा जो अपने गांव में मूंगफली बेचता था साइकिल से। आज से 5-6 साल पहले मूंगफली बेचता था और गांव वाले लोग उससे मूंगफली खरीदते भी थे। एक दिन अचानक से सुनने में आया था कि उसको कुछ गुंडों ने मारा है, तो हो ना हो उन्हीं गुंडों ने उसको मार डाले थे और गांव वालों ने ऐसे ही उसकी पड़ी होगी बॉडी तो अंतिम संस्कार कर दिए और उसकी साइकिल वहीं पे छोड़ दिए थे। और उसकी आत्मा अपनी साइकिल में समा गई। हाँ, एक लूप में फंस गई। और वो साइकिल मैं लेके आया और मैं इतने टाइम से नोटिस नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं सुनाई भी तो कम देता है ना, मुझे दिखाई भी कम देता है रात के टाइम में, तो मैं अंदर ही रहता था। कभी कभी बाहर रहता था, साइकिल बाहर दिखती थी लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देता था और मैं अपना सो जाता था। अब जब तुम्हारे बच्चे के साथ इतना सब कुछ हो गया है तो मुझे यकीन हो गया है कि इस साइकिल में गड़बड़ है। ये साइकिल मैं जल्द से जल्द हटा दूंगा, या तो फेंक दूंगा कचरे में या तो कबाड़ा में बेच दूंगा। वो दादाजी वो साइकिल के साथ जो भी करना है वो करते हैं, ये लोग अपने घर जाते हैं। उसके बाद अपना जो रमेश है बेचारा, ये उस रात को, उस इंसिडेंट को आज तक नहीं भूल पाया। आज उसकी उम्र अच्छी खासी हो गई है, उस टाइम में 10-12 साल का था, आज से 17 साल पहले, तो अभी अच्छी खासी उम्र हो गई है, फिर भी उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाया है और अभी भी पछताता है कि मैं साइकिल के लिए क्यों जिद किया था। वैसे इस घटना की जानकारी कैसे मिली तुमको? ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी रमेश ने ही लिख के भेजा है। उसके हाथ कांप रहे थे लिखते हुए, उसके बचपन की सब चीज़ें वापस याद आ रही थी। बाप रे, मतलब सच में आज की दुनिया तो ऐसी हो गई है कि किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट कर पाना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब चाहे वो कोई इंसान हो या फिर ऐसी कोई चीज़। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।